Today we will study our next topic in the heat transfer, which is the radiation. Unlike conduction and convection, which we have read conduction and convection method. Unlike conduction and convection, radiation is a method of heat transfer that does not need contact between a hotter object and cooler objects. In previous lecture, we see the conduction method, which is found in the solid, and convection, which is found in the liquid. But third is a radiation method, which is do not need to a real contact, or medium, do not need the medium for the transfer of heat. ठीक है, रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट नीड कॉन्टैक्ट. इसको कॉन्टैक्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती है. अ हॉटर ऑब्जेक्ट एंड अ कूलर ऑब्जेक्ट, एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडा ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू फील द हीट ऑफ द सन. अगर आप गर्म महसूस करते हैं, जैसे कि सन की गर्मी को महसूस करते हैं. फील द हीट ऑफ द सन इवन व्हेन यू आर इंडोर्स, यद्यप आप घर के अंदर होते हैं और गर्मी का एहसास करते हैं. सिमिलरली वी कैन फील द हीट ऑफ फायर फ्रॉम डिस्टेंस, जैसे कि हम कुछ दूर रह के भी आग की गर्मी को महसूस करते हैं, फायर महसूस करते हैं. दस हीट कैन फ्लो इन अ फॉर्म ऑफ वेव, और इसमें जो हीट फ्लो होती है वो वेव के रूप में, तरंग के रूप में फ्लो होती है. दिस इज नोन एज रेडिएशन मेथड, और इसी को हम रेडिएशन मेथड कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ किसी तरह की कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है. दीज वेव कैन मूव थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी मूव कर सकती हैं. वैक्यूम उसको बोलते हैं जहाँ पर एयर भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, तो हम ऐसे प्लेसेस को वैक्यूम बोलते हैं. और क्योंकि वहाँ एयर भी नहीं है, और जैसा कि मैंने दूसरे शब्दों में बताया, इसको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द एम्प्टी स्पेस बाय रेडिएशन. हीट जो है खाली स्थान से भी फ्लो हो जाती है रेडिएशन के ज़रिए. अगला है वैक्यूम और थर्मस फ्लास्क. अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वैक्यूम के बारे में और थोड़ा सा थर्मस फ्लास्क के बारे में. तो चलिए देखते हैं वैक्यूम एंड थर्मस फ्लास्क के बारे में. A thermos flask is used to maintain the temperature of the liquid kept in it. एक थर्मस फ्लास्क का यूज किया जाता है जब किसी लिक्विड जो रखा हो थर्मस फ्लास्क में, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना हो काफ़ी समय तक. इट कीप हॉट लिक्विड हॉट और कोल्ड लिक्विड कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ये किसी गर्म लिक्विड्स को गर्म रखता है और किसी ठंडे लिक्विड को ठंडा रखता है एक लंबे समय तक. द फ्लास्क इज मेड अप ऑफ अ डबल वाल्ड ग्लास. जो फ्लास्क होता है ये दो वाल और ग्लास से बना होता है. द फ्लास्क इज मेड अप ऑफ डबल वाल ग्लास, ये दो ग्लास की वाल से बना होता है. ग्लास वेसल्स विथ वैक्यूम, सॉरी, ये दो वाल होता है, एक ग्लास का एक वेसल्स का होता है, और बीच में वैक्यूम होता है, नो एयर. वैक्यूम मतलब जहाँ एयर भी ना हो. बिटवीन द वाल ग्लास बिगिन अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दोनों वाल्स के बीच में एयर नहीं होती है. ग्लास बिगिन्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड द फ्लास्क एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इट. कह रहे हैं ये ऐसे मटेरियल से बना होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो जो हीट वो पुअर होते हैं हीट के कंडक्टर के लिए. रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड द फ्लास्क एज वेल एज आउटसाइड. कह रहे हैं ये हीट के ट्रांसफ़र जो होते हैं अंदर से बाहर, अगर गर्म लिक्विड रखा है अंदर में और उसकी गर्मी को बचाए रखना है, तो अंदर से बाहर वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बहुत पुअर कंडक्टर है, अच्छे से नहीं करता है. एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इट,
और ऐसे ही बाहर से अंदर की तरफ भी नहीं होती है, हीट कंडक्ट होती है। हीट दैट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू रेडिएशन इज रिड्यूस्ड बाय सिल्वरिंग। हीट जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है रेडिएशन के ज़रिए, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो रिड्यूस कर दी जाती है सिल्वरिंग के ज़रिए, सिल्वर जैसा सरफेस बनाकर, जो कि स्टील का ही होता है। तो चलिए आगे देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। द वॉल ऑफ द वैक्यूम फ्लास्क, है ना, वो जो बाहर वाल होती है उसको सिल्वरिंग कर देते हैं, सिल्वर जैसा चमकीला बना देते हैं, तो उस पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है। दिस रिफ्लेक्शन दैट हीट रे इन आइदर ट्राइंग टू इंटर द फ्लास्क फ्रॉम आउटसाइड और लीव द फ्लास्क फ्रॉम इनसाइड। कह रहे हैं ये जो आती हैं रेडिएशन, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर वो चाहे आइदर ट्राइंग टू इंटर, वो अंदर आना चाह रही हो द फ्लास्क फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से, या फिर वो लीव द फ्लास्क फ्रॉम इनसाइड, या फिर अंदर से वो बाहर की तरफ आके ये छोड़ना चाह रही हो फ्लास्क को, कि उसको छोड़ के निकल जाएं, उनको भी रोक लेता है। तो यहाँ देख लीजिए, प्रोटेक्टिंग मेटल केस, ये जो है सिल्वरिंग होता है, बाहर से बहुत चमकीला बना दिया जाता है, और अंदर में जो है ये ग्लास की वाल हो जाती है, और इसके बीच में जो है वैक्यूम हो जाता है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ वैक्यूम है, और यहाँ सिल्वरिंग सरफेस है, और इसमें तो शायद बाहर भी ग्लास लगाए हैं। बाहर ग्लास लगाने से टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, बॉटल वॉटल गिरते रहते हैं। अगर ये लगाए हैं तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे कुछ बच्चे स्टील का लिए रहते हैं बॉटल, बाहर जो है प्रोटेक्टिंग मेटल केस होगा, और अंदर में यहाँ स्प्रिंग होगी, यहाँ भी जो है इसमें ऐसा ढक्कन बनाते हैं कि इसमें वैक्यूम भी रहता है, और ये जो है टच भी नहीं है, और बीच में वैक्यूम है, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। लिखा है इन अ थर्मस फ्लास्क द सिल्वरिंग सरफेस रिफ्लेक्ट रेडिएशन हीट। जो सिल्वरिंग सरफेस है, जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं, दोनों दो हैं, तो रेडिएशन हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वैक्यूम प्रिवेंट हीट स्केपिंग थ्रू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, और जो वैक्यूम होते हैं वो रोक देते हैं हीट को स्किप होने से या छोड़ के जाने से, फिर वो चाहे कन्वेक्शन मेथड को रोक देते हैं, कंडक्शन को रोक देते हैं। एंड इंसुलेटेड स्टॉपर रिड्यूस कंडक्शन, और जो इंसुलेटर होते हैं वो जो है स्टॉपर, वो रोक देते हैं रिड्यूस कंडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। आगे देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, एक टॉपिक हम लोग और देखेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इज यूजली मेजर इन द फ़ारेनहाइट, जिसका सिंबल एफ होता है, आर सेल्सियस यूनिट, या सेल्सियस यूनिट से, डिग्री सेल्सियस यूनिट से दिखाते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, द टेम्परेचर स्केल इज नेम आफ्टर गैब्रियल फ़ारेनहाइट who proposed in 1724। ये जो टेम्परेचर स्केल है फ़ारेनहाइट, इसको डेवलप करने वाले गैब्रियल फ़ारेनहाइट है, ये साइंटिस्ट का नाम है। हु प्रपोज इन 1724, इन्होंने 1724 में इसको बताया था। ही सेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 32 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको बोल दिया कि ये 32 डिग्री, सॉरी मैंने सेल्सियस बोला गलती से, पॉइंट ऑफ द वाटर एट द 32 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 212 डिग्री, और उन्होंने बता दिया कि ये जो है, जो बॉइलिंग, जब वाटर उबलने लगे तो वो 212 डिग्री है। आगे है सेल्सियस स्केल, अराउंड 1743, इसका 1724 में हुआ था, ये 1743, एंड्रेस सेल्सियस, ठीक है। तो एक दूसरे साइंटिस्ट एंड्रेस सेल्सियस इन्वेंट द सेल्सियस का स्केल, इन्होंने जो है सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया। ही डिटरमाइन द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर
टू बी 0 डिग्री एंड बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री। उन्होंने वाटर को फ्रीज करके और उसको बॉयल करके बताया कि जो ये जिस पे फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है, और जिस पे ये वाटर वेपर में चेंज हो रहा है वो बॉयल कर रहा है वो 100 डिग्री है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में देखेंगे 212 फ़ारेनहाइट, 32 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस का सिंबल है, फ़ारेनहाइट का सिंबल है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।